गुजरात डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग करने वालों के पेट में द केरल स्टोरी से दर्द क्यों? पीएम मोदी ने दबा दी नकली सेक्युलर्स की नस। कई राज्यों में चल रहा धर्मांतरण का गोरख धंधा। आतंक का धर्म नहीं कहने वाली केरल स्टोरी पर क्यों ढूंढ रहे धर्म का एंगल? आईएसआईएस से क्या संबंध है? कश्मीर फाइल्स के बाद आई केरल स्टोरी ने नकली सेक्युलर्स की पोल खोलकर रख दी है। जो लोग संविधान का हवाला देकर गुजरात पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग कर रहे थे, वही लोग केरल स्टोरी नाम की फिल्म रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इन लोगों ने बैन के बावजूद अलग अलग विश्वविद्यालयों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाई, लेकिन द केरल स्टोरी को रोकने के लिए हर कोशिश करते रहे। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और कोर्ट ने साफ किया कि मूवी पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन पीएम मोदी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या देश के बाकी राज्यों में भी धर्मांतरण का यह गोरख धंधा चल रहा है? पीएम मोदी ने कहा, ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के स्वरूप पर चिंता जताई है। पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने हैं। एक तो ये कि वो मानते हैं कि सामने से होने वाले आतंक से खुफिया तरीके से चल रही साजिश ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा कि क्या देश के बाकी राज्यों में भी इस तरह की साजिश हो रही है? अगर ऐसा है तो उस पर क्या सरकार कुछ कर रही है, और बाकी राज्यों में इनकी संख्या क्या है? क्योंकि द केरल स्टोरी में जो लड़कियों की संख्या बताई गई है, उस पर बड़ा विवाद हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद से लेकर केरल के कई संगठनों ने फिल्म का विरोध किया, जिसके चलते केरल के कई जिलों में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई, क्योंकि वहां बवाल की आशंका है। केरल में लंबे समय से लेफ्ट की सरकार है। केरल के पूर्व सीएम ने कहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। लेकिन केरला स्टोरी ने एक नई कहानी सामने रखी, जिसमें बताया गया कि कैसे दूसरे धर्म की लड़कियों को पहले इस्लाम में लाया गया और फिर उन्हें आईएसआई के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही कई लड़कियां सीरिया की जंग में बचकर निकल आईं, और उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई, सबकी रूह कांप गई। आईएसआईएस आतंकी इन्हें सेक्स गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, और भारत से इन लड़कियों को शादी करके बड़े पैमाने पर दिखाकर विदेश ले जाया जाता था। फिर वहां जाकर उन्हें पता लगता कि ये सब तो झूठा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती थी। केरल से ऐसी हजारों लड़कियां गायब हुई, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। अगर वहां कुछ लड़कियां बच नहीं पाती तो शायद इस रैकेट का भी पर्दाफाश नहीं होता। द केरल स्टोरी की माने तो 32,000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कर केरल से सीरिया ले जाया गया, और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके कई बच्चे हो गए, उनमें से कुछ बच गईं और कुछ का नामो निशान मिट गया, जिन्हें पूछने वाला आज कोई भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।